मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें आज भी प्रभावित करते हैं। एक तांत्रिक ने एक खेल खेला था, ऐसा खेल जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक अद्भुत लेकिन खतरनाक खेल रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब उसकी आत्मा उसी खेल में फंस गई है। वो अब आपके घर का नाम मिटाने चला है। इस खेल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसने इतिहास को भी बदल दिया है। अब उसका नाम मिट चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं ने किस तरह से समय और स्थान को प्रभावित किया? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अतीत की गलियों में छिपे रहस्यों से सीखें और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें, क्योंकि एक तांत्रिक का खेल कभी कभी हमारे जीवन के पाठ बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को समझने के लिए? क्या आप अपने जीवन में ऐसे खेलों से दूर रहेंगे? अपने विचार कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक खेल के बारे में जान सकें। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है। ठीक बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही हैं। किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेड्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई, और ये जो ओह माय गॉड, ये जो बहुत मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ आपका जन्म हुआ है। विजय रहने का ही आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है। चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है। आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं,
वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं, और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2। ओह माय गॉड लट्टू, यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी इवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी इवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है। इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूफ किया है। आपके बारे में यह भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है और आप पर बहुत ज्यादा फेवर। यह फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी इन्हें कहा गया है। अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा। यह बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है दिव्य ऊर्जा आप पर, बहुत ज्यादा। आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। यह लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, वीक क्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, महान आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं। गाइस, यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आप क्या को दिखाया कोई, आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। यह भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत की, ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट।
लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 इंच नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चेतावनी दी है। कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से ये लोग अभी पूरी तरह से परेशान हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है। इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इनका पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हें हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे यह पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इविल स्पेल वाली बातें हैं, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर। और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि ये महापुरुष है। आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है। आपके भीतर ही, आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। मां आदि शक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वह समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अब भी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बाहर कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस स्पेन में देख रहा हूं। ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन्म में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रैवल भी कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इविल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओह माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसीलिए पैसे भी खर्च किए थे। आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, और ये ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं,
तो बहुत मां शक्ति की विशेष कृपा है। तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है। वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ। मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है, ठीक है। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं। हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओह माय गॉड, सभी लोग नमन हैं, क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे प्योर सोल हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी, ठीक है। तो यह चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको यह चीजें हो सकता है, आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजल्स मुझे है, ठीक है। आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है। डरते हैं कि इनको पता है, इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं, और ये आपको हराना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा है कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा से आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि इनके बारे में बातें हो रही हैं, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। यह आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त, हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करिए ना किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वह गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि छोटी सोच है, और ये बहुत ज्यादा आपसे एमवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। स्पेलिल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं। कहीं ना कहीं यह आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि यह जेलस होकर यह बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं।
मुझे यहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है। नई शुरुआत मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है। ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं, जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। सबसे मेन चीज, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आपके, आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है, इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिएगा। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो, आपने कभी इनको मारा भी हो। एक तो थप्पड़, ठीक है, जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा सब बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से छड़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, बट सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल फो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेबर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना, दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लाइसी, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है, तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर हैं वह आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था। कुछ और मैसेजेस प्लीज। डिवाइन मार्ग शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉक करते हैं। आपके फ्रेंड हैं बट इनकी आपके सामने आई है फ्रेंड भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ रिलेट हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन हैं, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है। किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो इंसेट है ना, जो आपके पीत हैं, वह आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा,
और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चारज सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपसे फिर से आया है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओह माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। यह कंफर्मेशन है, यह मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम और जस्टिस क्या होता है। जजमेंट जस्टिस मैं एक तरह से यह भी समझती हूं, जैसे कि यह आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं, ये आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग की लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वह हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वो उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज यहां पर आ रही है, गुड लक कमिंग योर। वे आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश किया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपकी लाइफ में और ज्यादा बंडल लॉक हो जाता है, आप और ज्यादा अब बेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड फॉर्च्यून, किस्मत का जो पहिया है वह आपकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं मैसेजेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो, ठीक है। विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, ठीक है। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है, तैयार हो जाइए। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग। कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ बिजनेस से आ रहा है मैसेजेस, ओके। डिजायर, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है। गाइज, फॉर गसिपिंग। आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए यह चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। आप तो वो यहां पर मुझे ना इजी एज, एबीएस, यस टीवी के एलडीबी, ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ठीक है। और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला। एक तो जगब घूमिया थारी जैसा ना कोई और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना अभी, मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको यह बताना चाहता है आई वॉस यू सीक्रेट, जो आपको वर्ज करते हैं। सीक्रेट आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड्स ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बद्दुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं, अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें
बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हास्य पर हैं, अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन जीवित है और आप में सक्रिय है। आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं, तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं, जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है। क्योंकि मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व ना समझ पाए, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर बढ़ने से पहले पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं, जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कान्हा फूंसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ। मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था, इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप ना करने का मतलब मेरी अरुचि है, लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ ना सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था, तालियों से नहीं बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने, मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीर कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, ना ही असफलता या भय से बने लेबल, बल्कि वह नाम जो मैंने तुम्हारी पहली सांस से पहले तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था। उस नाम का प्रभाव अभी भी कायम है, वह पहचान अभी भी मौजूद है। तुम बहुत दूर नहीं गए हो, बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुए हो, और जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए बहुत देर भी नहीं हुई है। यह आपके अतीत के लिए कोई संदेश नहीं है
जो अधिक भावुक, अधिक सुसंगत, अधिक आशावादी है। यह संदेश अब आपके लिए है थका हुआ, वह जिसने शांत लड़ाइयां, निजी थकावट और आध्यात्मिक शून्यता सहन की है। मैं आपके उस संस्करण को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया या हमेशा विश्वास किया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, उस कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित कर रही हूं जिसे मुझसे पुनः सुनने की आवश्यकता है। किसी सूत्र के साथ नहीं, बल्कि जीवंत आग के साथ मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ताकतवर महसूस करो, प्यार पाओ। मैंने बोलने के लिए कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब तुम्हारा दिल रुककर मेरी धड़कन को फिर से सुन सकेगा। और यह अब भी यही है। अपने मन में हर आरोप को फीका पड़ने दें। प्रेम करता है और तुम्हें निरंतर अदृश्य सहायता प्रदान कर रहा है। थाम लो उसका दिव्य हाथ। मेरे प्रिय, जीवन में तुम बहुत बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के कारण तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी कल्याण होगा। सबसे तुम्हें असीम प्रेम और निश्चल स्नेह मिलेगा। हर कार्य में तुम्हें अद्भुत चमत्कारी रूप से सफलता मिलेगी। सदा सकारात्मक रहो, आशावान रहो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने तुम्हारे कल्याण के लिए अपनी दिशा बदल ली है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य अब सकारात्मक रूप से बदला जा रहा है। अब तुम्हारे लिए कुछ विशेष सफलताओं की दिव्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है वह अब तुम्हें सहजता से प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में तुम्हें दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी कार्य में तुम विजय का परचम लहराओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब किसी भी रूप में नहीं रह जाएगी। चारों दिशाओं से, अष्ट दिशाओं से धन की अमृत वर्षा होगी तुम पर। जो बातें, जो परिस्थितियां बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो कटु शब्द तुम्हें अब तक कठोर और चुभने वाले लगते थे, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तुम्हें प्रिय और मधुर लगने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। तुम पर चारों ओर से प्रेम की, स्नेह की बौछार होगी। स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अत्यंत वात्सल्य से तुम्हारा हाथ थाम लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल प्रकाश से परिपूर्ण है। अतीत की तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर किंचित भी मत सोचो। कठोर अप्रिय बातों को अपने मन में स्थान मत दो। उन्हें स्मरण मत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक नया, एक अद्भुत मोड़ है, एक नई कल्याणकारी दिशा है। परमात्मा के इन सूक्ष्म, इन प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो। समय अब तुम्हारे लिए बदल रहा है मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है, एक सकारात्मक, एक दिव्य परिवर्तन। अब किंचित भी घबराओ मत मेरे प्रिय। तुम एक अत्यंत सुखद, एक आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो। तुम्हारा जीवन अद्भुत चमत्कारी रूप से बदलने वाला है। बहुत कुछ है, अनगिनत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए संजो कर रखे हैं। सही समय आने पर तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक करके प्राप्त होते चले जाएंगे। अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से सही और सकारात्मक दृष्टि से लेना। सही पुण्यमय दिशा पर अपने कदम बढ़ाना। तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी अकल्पनीय सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा, कोई भूला बिसरा स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। एक सच्चा, एक निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से एक देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारे लिए बहुत अधिक शुभ और मंगलकारी साबित होगा। यह कार्य तुम्हें इसलिए मिल पाया है क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से हर पल तुम्हारी मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन प्रेमपूर्ण, इन गढ़ संकेतों को अच्छे से गहराई से समझना होगा। सब कुछ, हर स्पंदन को अच्छे से अपने हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी दिव्य अनुभूति को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराई से नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें उसकी दिव्यता का, उसकी शक्ति का वास्तविक अनुभव नहीं हो पाएगा। जी हां, सत्य है, स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी अनंत प्रज्ञा से तुम्हें चुन लिया है मेरे प्रिय। यह कोई साधारण चयन नहीं, यह एक दिव्य नियोजन है। बहुत जल्द तुम्हारी सारी मधुर कल्पनाएं, तुम्हारे सारे पवित्र सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारे घर आंगन में खुशियों की, आनंद की अविरल वर्षा होने वाली है।
तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी में खुशियों का, उत्सव का, मंगल का माहौल सदैव बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है, तुमसे एकाकार हो चुकी है। पहले के मुकाबले तुम अपने अंदर एक असीम, एक अद्भुत शक्ति और मजबूती महसूस कर रहे हो। तुम भीतर से बहुत ज्यादा अकल्पनीय रूप से स्ट्रंग आत्मविश्वासी हो चुके हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो मेरे प्रिय। ब्रह्मांड की सारी अलौकिक, सारी दिव्य शक्तियां तुम अपनी ओर सहजता से आकर्षित करते हो। तुम्हारे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के बहुत सारे अच्छे पुण्य कर्म हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से, मुक्त हस्त से तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम शुभ समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संपूर्ण न्याय करेगा। जो कुछ भी तुमने अतीत में खोया था, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक, वह सब कुछ तुम्हें ससम्मान और बढ़कर वापस देगा। तुम्हारी हर एक पवित्र कल्पना, हर एक शुभ अभिलाषा अब सच होने जा रही है। आज रात्रि पर आई तुम कुछ विशेष, कुछ अलग ही अपने भीतर महसूस करोगे। एक दिव्य शांति, एक अलौकिक स्पंदन, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य जीवनदायी प्रकाश तुम अपनी ओर अत्यंत तीव्र गति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना, यह विशेष मास तुम्हारे लिए काफी शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। इस महीने तुम्हें बहुत कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, अपरिमित शांति और प्रचुर धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी तुम्हारे महत्वपूर्ण काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, वे सारे के सारे काम इसी मंगलमय महीने में चमत्कारिक रूप से पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर से किंचित भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी देखभाल स्वयं ईश्वर, स्वयं यूनिवर्स में रखना शुरू कर चुका है। तुम एक अत्यंत अच्छे, एक नेक इंसान हो। तुम एक शुद्ध, एक पवित्र आत्मा हो, और ऐसे लोग ही उस परम शक्ति को, उस ईश्वर को पसंद आते हैं जो कि अपने मन, वचन और कर्म से अंदर से पूरी तरह शुद्ध और निर्मल होते हैं। तुम्हारा आने वाला संपूर्ण समय दिव्यता से, पवित्रता से, शुद्धता से परिपूर्ण होगा। अचानक से तुम यह महसूस करोगे, तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे यह देखकर कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में इतने सारे परेशानियां, इतने सारे झंझावात होने के बावजूद भी तुम्हारे भीतर एक अलग ही, एक अतल, एक प्रशांत शांति का वास है। एक अलग सा, एक दिव्य अनुभव तुम्हें होगा। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस परम ईश्वर की, उस वर्ग की ही विशेष देन है। उसका ही अनुपम उपहार है जो तुम्हें सहजता से मिला है। क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी अहित क्यों ना चाहे, लेकिन उसके मन की शांति, उसकी आत्मिक स्थिरता कोई भी पापी, कोई भी नकारात्मक इंसान छीन नहीं सकता। और तुम उन विरले, उन भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम चेतना के बहुत करीब, अत्यंत निकट रहते हो। और यह परम शांति स्वयं ईश्वर तुम्हें प्रदान कर रहा है। अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, अपना सारा सामर्थ्य वह तुम्हें प्रदान कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदैव निष्काम भाव से अच्छे और पुण्य कर्म ही किए हैं। इसीलिए यह सब तुम्हारे उन्हीं सत्कर्मों का मधुर सुनिश्चित फल ही है। इतने सारे कठिन वक्त, इतनी सारी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में होने के बावजूद भी तुम हर चुनौती का, हर कष्ट का धैर्य और साहस से सामना करते हो। तुम कभी हार नहीं मानते, कभी निराश नहीं होते। अब इसी महीने तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे, जिन लोगों ने तुम्हें अकारण तकलीफ दी, तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा तिरस्कार किया, अचानक से वही लोग तुम्हारा हृदय से सम्मान करने लगेंगे। वे लोग तुम्हारे साथ अचानक से, सच से, अनायास ही जुड़ना चाहेंगे, तुमसे संबंध स्थापित करना चाहेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। यह जीवन का एक चक्र है। जब किसी इंसान का बुरा वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे जाने अनजाने गलत समझ लेता है, उसके विषय में गलत बातें बोलता है। और जैसे ही उसका अच्छा, उसका स्वर्णिम वक्त आता है, सब उसके साथ जुड़ने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कोई एक झूठा आंसू बहाएगा और तुम पिघल जाओगे, तुम बदल जाओगे। परंतु मेरे प्रिय, यह एक छल होगा, एक मायाजाल होगा। इस बात को सदा याद रखना। कुछ समय के लिए शायद तुम कुछ खोने का अनुभव करो, तुम कुछ गंवाने का भय महसूस करो, परंतु उसके तुरंत बाद तुम बहुत कुछ अकल्पनीय रूप से बहुत कुछ पाने वाले हो। इन आने वाले दिनों में तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी, बहुत गहरी सीख मिलेगी।
तुम्हें बहुत बड़ी मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त होंगी। आंखें बंद करके दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लेना। अब यह आदत तुम्हें छोड़नी होगी। तुम्हें विवेकशील बनना होगा। कोई है जो तुम्हें छलने की, तुम्हें धोखा देने की कुटिल योजना बना रहा है। सावधान रहना और साथ ही यूनिवर्स में उस दिव्य सत्ता में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं तुम्हारे लिए बन रही हैं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी स्थायी सफलता देने वाली हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में एक अद्भुत, एक चमत्कारी चीज घटित होने जाए वह रही है। तुम परमात्मा पर, उस दिव्य शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हो और इसीलिए तुम जीवन में हर दिन, हर पल एक नया कदम, एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। यह ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम भविष्य में अधिक से अधिक धनवान, अधिक से अधिक समृद्ध बनोगे। तुम्हें जीवन का गहरा वास्तविक अनुभव होगा। तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। तुम्हें जीवन जीने की कला आएगी। तुम्हें छलने के लिए भी कुछ कपड़े कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, तुम्हें प्रलोभित करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम इतने सजग, इतने विवेकवान हो जाओगे कि तुम उन कुटिल कदमों को, उन छद्म वेशधारियों को तुरंत पहचान लोगे। जीवन संघर्षों से, चुनौतियों से भरा रहा है तुम्हारा। मैं जानता हूं, फिर भी हर संघर्ष को, हर चुनौती को एक अवसर समझकर तुम निरंतर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है मेरे प्रिय। यही तुम्हारी अद्वितीय विशेषता है, तुम्हारा अदम्य साहस। देखो, चारों ओर देखो, सब कुछ कितना अद्भुत, कितना मंगलमय है। तुम स्वयं अपने सत्कर्मों से, अपनी सकारात्मकता से खुशियों के दिव्य द्वार पर अपने कदम रख रहे हो। सब कुछ कितना अच्छा, कितना शुभ हो रहा है तुम्हारे साथ। स्वयं की आंतरिक अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो। चारों दिशाओं से तुम्हें तुम्हारे नेक कार्यों में, तुम्हारे प्रयासों में प्रशंसा और सराहना मिलने लगेगी मेरे प्रिय। तुम जिस सकारात्मक, जिस जीवन दायिनी ऊर्जा की तलाश में न जाने कितने अनगिनत दिनों से, कितने वर्षों से भटक रहे थे, जिस दिव्य शक्ति को तुम हमेशा अपने अत्यंत नजदीक लाना चाहते थे, जिसे तुम हृदय से प्राप्त करना चाहते थे, अब वह अलौकिक शक्ति पूर्ण रूप से सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी, तुमसे एकाकार हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी, एक अप्रत्याशित खुशी का, एक मंगलमय उत्सव का आगमन होगा और यह कोई आकस्मिक संजोग नहीं होगा मेरे प्रिय। यह मेरी यूनिवर्स की परम इच्छा है कि तुम इस असीम खुशी का, इस दिव्य उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनो, इसके साक्षी बनो। इस विशेष वक्त, इस दिव्य क्षण में तुम एक शक्तिशाली चुंबक का, एक मैग्नेट का कार्य कर रहे हो। तुम समस्त खुशियों को, समस्त सकारात्मकताओं को सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो। इसीलिए यह कोई साधारण, कोई सामान्य बात नहीं है। जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार स्वतः ही छंट जाता है, यह समस्त संसार प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे भी नेक, तुम्हारे पवित्र और अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को नित्य प्रतिपल प्रकाशित कर रहे हैं, उसे आलोकित कर रहे हैं। तुम एक नए, एक ऊंचे, एक गौरवशाली मुकाम पर पहुंचने जा रहे हो, जहां पहुंचना हर किसी के लिए साधारण बात नहीं है। यह केवल इष्ट लोगों को ही प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, आओ, निर्भय होकर आओ। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। यह सकारात्मक, यह दिव्य शक्तियों का एक शक्तिशाली, एक ऊर्जावान चक्र है जो निरंतर अविरल रूप से घूम रहा है और तुम उसके केंद्र में हो। ब्रह्मांड अपने इन गढ़, इन प्रेमपूर्ण संदेशों के माध्यम से आपको मेरे प्रिय यह बताना चाहते हैं, यह जतलाना चाहते हैं। तुमने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को, कुछ सपनों को शायद अधूरा छोड़ दिया था, उन्हें विस्मृत कर दिया था और अब वही अधूरी बातें, वही अधूरे सपने पूर्णता को प्राप्त करने वाले। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे खिलाफ जहर बोने वाला आज उसी जहर में दम तोड़ रहा है। सोचो, जब तुम चुप थे, शांत थे, तब क्या हुआ? तुम्हारे कर्मों की गूंज अब उनके विनाश की कहानी लिख रही है। क्या तुमने कभी सोचा था कि वो जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वही खुद अपने जाल में फंसेंगे? अब वो जलेंगे, हर उस जाल में जो उन्होंने तेरे खिलाफ चली थी। जब तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, तब तुमने देखा कि तुम्हारी चुप्पी एक ताकत बन गई। ये जहर जो उन्होंने बोया था, अब उनके लिए ही जहर बन गया है। कर्मों का चक्र चलता है। जब तुम दूसरों के खिलाफ बुराई करते हो, तो वो बुराई एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आती है।
ये एक ब्रह्मांडीय नियम है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। ये समय है अपनी आवाज उठाने का और अपने हक के लिए लड़ने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। उनकी चालें अब खुद के खिलाफ काम कर रही हैं। जलते हुए दियों की तरह उनका अंधेरा अब खुद को ही खा रहा है। याद रखो, जो जहर बोता है वो खुद भी उसी में डूब जाता है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपने कर्मों पर विश्वास करो, क्योंकि अंत में सच्चाई और न्याय की जीत होती है। तुम्हारा वक्त अब आ गया है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं। आप ना किसी की आंखों में बहुत ज्यादा खटकते हैं। कोई ऐसे पर्सन जब भी आपको देखते हैं ना, तो आपकी यह जो शाइन है वह उनकी आंखों में बहुत ज्यादा चुभती है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत हद से ज्यादा इस शालू से भरा हुआ है और आपको खुश नहीं देख सकता। यहां पर कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज्यादा चुभते हैं। मे बी आपको पता भी होगा कि यह कौन है। कौन से ऐसे इंसान हैं जो आपको खुश देखकर जल जाते हैं, इनके शरीर में जैसे आग लग जाती है। कौन ऐसे इंसान हैं? क्योंकि यहां पर यूनिवर्स आपको वर्न कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से जिनको आप खंजर की तरह चुभते हैं। आपकी शाइन, आपकी बोल्डनेस, आपकी बातें, आपकी अबंडेंस इस इंसान को जहर का काम करते हैं। तो मे बी अगर किसी को यह चीज नहीं पता, तो आप यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप किसी को बहुत ज्यादा खटकते हैं, हद से ज्यादा खटकते हैं। यह एक ऐसा इंसान है, ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है। अभी तक जेंडर निकल कर नहीं आया है। सो ये एक ऐसा इंसान है जिसने 24 घंटे आप पर नजर बनाकर रखी। 24 घंटे, चाहे आपके स्टेटस पर, टीपी पर, आपकी किसी भी अपडेट पे, सोशल, ऑनलाइन, कुछ भी आप जो अपडेट करते हैं ना, ये आपके घर में कोई ऐसा इंसान है गाइस। कोई ऐसा पर्सन जो इनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसके साथ रख रखाव रखता है, आना जाना रखता है। मतलब आपकी 24 घंटे की खबर आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किससे बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे लाइफ है आप, यस आपकी लाइफस्टाइल आप कैसे जी रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑन गोइंग क्या क्या होता रहता है, ये सब इस इंसान को खबर मिलती रहती है। या तो ये खुद के आपके अराउंड है, आपके आसपास है, आपकी फैमिली का कोई ईवल मेंबर है, या अगर ये दूर भी है ना, तो इसने हो सकता है बहुत आना जाना बना रखा है आपके जीवन में, या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो इसको आपकी हर एक चीज की खबर देता है। और यहां पर ना यस, यहां पर ना गाइस, ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। जब इसको आपकी खुशियों को, जब भी इसको आपकी खुशियों का पता चलता है ना, जब इसको आपके अबंडेंस का पता चलता है, आप अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना, तो ये ईर्ष्या से भर जाता है। मतलब इसका जो इसका बस ना चले, ये कुछ भी कर सकता है आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ। जब भी इसको अपडेट मिलता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, अच्छा कर रहे हैं ना, तो इसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं और क्या करके गुजर जाऊं। इस टाइप की एनर्जी में ये पर्सन आ जाता है। मतलब इसका बस नहीं चलता। बहुत ईवल एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। कोई है जो 24 घंटे 24 आवर्स आप पर, आपके ऊपर नजर बनाए रखता है, नफरत भी करता है या करती है, और जानना भी चाहते हैं सब कुछ आपके बारे में। यह वह इंसान है मे बी ना, इसने आपकी जिंदगी में ईगो को तोड़ने में, मरोड़ने में, ईगो को शैटर करने में कोई कमी नहीं रखी थी। इसीलिए आपकी जिंदगी को ना इस तरह से तोड़ने में, बिखरने में कोई कमी नहीं रखी थी। और यहां पर ना मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, 20 to 40% ये मैसेज आ रहा है। इस इंसान ने ना आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक रिचुअल करवाए, कोई स्पेल वर्क। यस डेफिनेटली, ओह माय गॉड, बहुत डार्केस्ट एनर्जी यहां पर निकल कर आ रहे हैं। कोई स्पेल वर्क भी करवाया पास्ट में। अब मैं एनर्जी को अच्छे से पिक कर पा रही हूं। अगर मैं इस कार्ड को कलेक्ट करूं ना, यहां पर आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके ऊपर इसीलिए नजर बनाकर रखी क्योंकि ना इसने आपके ऊपर कोई फुटटॉल का स्पेल वर्क करवाया था पास्ट में, आपको तोड़ने के लिए, आपके जीवन को बिखरने के लिए। और यहां पर ना इसीलिए यह इंसान आपके जीवन पर ना नजर रखता था, या रखती थी, या रखते हैं कि आपके जीवन में उसका इफेक्ट हो भी पा रहा है कि नहीं, वह चीजें आपके जीवन में असर कर पा रही हैं कि नहीं, उस चीज का असर आप पर क्यों नहीं हो रहा। इसीलिए ना इतना ज्यादा क्रोध में है ये पर्सन, इसीलिए इतना ज्यादा परेशान है ये पर्सन। इसने आपके ऊपर ना इतना कुछ ट्राई किया आपके शाइन को खत्म करने के लिए, आपके अबंडेंस को, आपके प्यार मोहब्बत को, आपके रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए फुट टॉल इमेजिन करवाई, बहुत सारी ऐसे स्पेल वर्क करवाए पास्ट में।
उनका असर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे वैसे खबर क्यों नहीं मिल रही जो मैं इस इंसान के लिए सुनना चाहता हूं या सुनना चाहती हूं? और इसीलिए न इसने 24 घंटे आपके ऊपर नजर बनाकर रखी। यह ईवल एनर्जी यहां पर बहुत स्ट्रैंग निकल कर आई है। तो कोई ऐसा इंसान इस वजह से परेशान है कि आपके ऊपर इतनी चीजें, इतनी नेगेटिविटी, इतने रिचुअल, इतने स्पेल वर्क्स भेजने के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी भेजने के बाद भी आपके बारे में बुरा सुनने को क्यों नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से छानबीन करते हैं। यह लोग जो कोई भी है, इसमें मतलब एक मिली भगत मुझे लग रही है। क्यों नहीं वो चीजें जो ये सुनना चाह रहे हैं, वो चीजें इन्हें सुनने को क्यों नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से यह छानबीन करते रहते हैं। मे बी आपके घर में ना आपके आसपास, यस से आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है गाइस, जिसने यह की हाश जिनसे यह पर्सन कनेक्ट है, आपके बारे में पूछताछ करते हैं। और यह इंसान हर वक्त वेट करते हैं, हर वक्त वेट करती हैं कि कब आपके जीवन में बुरी चीजें घटित हो और इसको पता चले कि आपकी लाइफ में यह चीजें घटित हो रही है। ये वेट कर रहे हैं, कोई वेट कर रहा है, कोई है जो अपनी नेगेटिविटी, अपने रिचुअल के इफेक्ट को देखने के लिए बेताबू हो रहा है। बट आप है ना, शाइन दत्ते इनका तेरे बाय क्या है जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आप शाइन करते जा रहे हैं दी। आपकी जो शाइन है वह खत्म हो ही नहीं रही है, क्योंकि आप ना प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन पावर्स के साथ अलाइन हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं और आप और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। उसकी नेगेटिविटी आपकी ओरा को भेद नहीं पा रही है और यह चीज उस इंसान को बहुत चुभ रही है, बहुत खटक रही है और वह पागल हो रहा है या पागल हो रही है आपको ग्रो करता हुआ देख के। क्योंकि कारण क्या है ना, अब जो ये इंसान है ना, ये एनर्जी इसकी लाइफ में रेजोनेट हो रही है। ये इंसान खुद अब अपने जीवन में टूट रहा है, बिल्कुल शटर हो चुका है या हो चुके हैं, हो चुकी है। इसके मन में ना अब यह बातें आ रही हैं कि मैंने बिखरना तो इस इंसान को इतना चाहा, इतना टूट तोड़ना चाहा, पूरी तरह से इसे सेटल करना चाहा, मेरा ही जीवन बिखर गया। मेरे ही साथ वह चीजें क्यों हो रही हैं जो नेगेटिव एनर्जी मैंने किसी और पर सेंडर करी थी या करवाई थी, वो चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो इस वजह से ना यह पर्सन बहुत पागल हो रहे हैं। इस पर्सन के शरीर में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है, यह ताप रहा है गाइस, इस चीज का मलाल भी है इसके अंदर। बहुत परेशान है यह पर्सन, आग लगी हुई है इसके भीतर, इतनी ज्यादा जेलसी। ये क्या बढ़ेंगे अपने लोगों, मतलब ये ऐसे लोगों को लेकर ना मुझे बहुत दया आती है गाइस। ये क्या बढ़ेंगे इतनी जेलसी लेकर, कहां जाएंगे? ऐसे लोगों के तो ईश्वर भी अपना हाथ हटा लेते हैं। ऐसे लोगों के तो ईश्वर के घर में भी कोई जगह नहीं होती। जो इतनी ईर्ष्या करते हैं लोगों से आपके ऊपर, ना इनकी चीजें काम नहीं कर रही, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का जो नाव है, अपनी जिंदगी की जो नैया, जो पालनहार है, आपके उनके ऊपर आपने सरेंडर कर दिया है। ओह माय गॉड, यहां पर बॉ की एनर्जी आई है, ये बोट का कार्ड आया है। आपने अपना सब कुछ अपने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया कि आप देखो, आप मेरी जिंदगी की नौका चलाओ, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है, मैं, मेरा परिवार सिर्फ आपके सहारे जी रहे हैं। दिव्य शक्तियों के ऊपर सरेंडर कर दिया है और वो और आपके जीवन की नाव अरे आपके जीवन की नौका इतने अच्छे से चला रहे हैं, इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करके चला रहे हैं। तो यही कारण है ना ऐसे लोगों की ना ईवल चीजें, नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आपका ओरा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, आपकी भक्ति सच्ची है और सबसे बड़ी बात, आपने अपने जीवन की नाव उस परमेश्वर डिवाइन आदि शक्ति पर, उन दिव्य शक्तियों पर सौंप रखी है। तो वो आपको कैसे डूबने देंगे? दिव्य शक्तियां, ईश्वर आपको कैसे डूबने देंगे और कैसे गलत तरीके से समाचार इन गलत लोगों तक पहुंचने देंगे? कोई चाहे कितने भी ब्लैक रिचुअल करवा ले, जितनी भी ईर्ष्या, जितना भी द्वेष, जितने भी मुकाबला रख ले आपके साथ अपने मन में, ईश्वर से बढ़कर, मां काली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह इंसान बदला लेना चाहता है, किसी चीज की बदला लेना चाहता है आपसे। बहुत ईवल इंसान है ये। ओह माय गॉड, एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ कंफर्मेशन चाहिए गाइस। ओके, यहां पर डेथ का कार्ड था और मैंने जब कंफर्मेशन लेना स्टार्ट, यहां पर डेथ का कार्ड था गाइस, और जब मैंने कंफर्मेशन लिया तो यहां पर डेविल का कार्ड आया। आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से कंफर्म हूं, इस इंसान ने ना ब्लैक मैजिक्स का प्रयोग किया, पास्ट में आपके ऊपर डेफिनेटली किया था। अभी करंट में ना मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि यह पर्सन खुद अभी कैद है अपने उस नेगेटिविटी में, खुद यह इंसान कैद है।
यह मेल या फीमेल खुद बहुत ज्यादा एक कैदी की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं और आने वाले समय में ना किसी को जेल की नौबत आ सकती है। आपके अगर शत्रु है ना आसपास कोई जेल जाने की संभावना बन सकती है। यह बहुत कम लोगों से मैच करेगा और उन लोगों से मैच करेगा जिन्होंने बहुत पाप को कर्म किए हैं। तो दैट का कार्ड भी यहां पर आया है। किसी के साथ कुछ बहुत बुरा घटित होगा। यहां पर एक कपल्स की एनर्जी आई है। किसी कपल ने या मेल या फीमेल ने मिलके, किसी फीमेल ने किसी मेल का सहारा, किसी तांत्रिक का, किसी ऐसे इंसान का सहारा लेकर आपके ऊपर मारण क्रिया तक करवाई थी, ब्लैक मैजिक तक करवाई थी, स्पिरिचुअल अटैक्स तक करवाया। और ऐसा नहीं है कि इसका असर आप पर नहीं हुआ था गाइस। हम डेफिनेटली यह असर आप पर हुआ था। पास्ट में ना आपका माइंड बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया था इन सेप्स के द्वारा। आप अगर पास्ट में जाकर देखेंगे तो आप बेमतलब का आपको क्रोध आता होगा, बेमतलब की लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हो जाते होंगे। आपको ना आपके पर्सन से दूर करवा दिया गया था। और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे ना, हम यहां पर कंफर्मेशन फिर से आया है अगेन, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, इनको आजादी नहीं मिल रही। कोई डेविल जैसा इंसान इनके आसपास आ गया है या उस रिश्ते के बंधन में इतना ज्यादा यह बंध चुके हैं कि यह उस बंधन से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। इनका किया इन्हीं को खा रहा है। सो बात की एक बात, गाइस अपना बोया खुद ही काट रहे हैं और की बरिंदा किया इन्हीं को खा रहा है, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। और ऊपर से सोने पर सुहागा क्या हो रहा है। यह तो अपना कर्मा भुगत ही रहे हैं और बड़े लेवल का इनके ऊपर। और क्या मतलब डल गया है कि आप दूसरी तरफ ना तरक्की कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जैसे खुलकर जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में हैं, जैसे भी हैं, इन तक कोई भी बातें आपकी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत एबंडेंस है, प्रोटेक्शन है। तो यह चीजें इससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि इसको ना देखिए, एक चीज यहां पर समझिए, को बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि जिसको हम दुखी देखना चाहते हैं ना, वह इंसान सुखी हो जाता है। और हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं यह देखकर कि इसको तो हम दुखी देखना चाह रहे थे, लेकिन यह पर्सन तो और ज्यादा अपनी लाइफ में ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, बहुत पावरफुल एनर्जी में है, अच्छा कर रहा है। इसको लग रहा है ना कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना तंत्र मंत्र तांत्रिक करने के बाद, खुद से चीजें करने के बाद, इतना शाम डाम द भेद करने के बाद वो चीजें हमारे साथ पलटवार कैसे हो गई। हम ही बंधन में बंध गए, हमारे रिश्ते ही खराब हो गए, हमारे साथ ही हमारा जो पर्सन है जिससे हम जुड़े हुए थे वही हमसे कट ऑफ करके चले गए। जिस बंधन से हम निकल भी नहीं पा रहे, और कोई ऐसा बंधन है जिनसे यह बंध चुके हैं। मे बी इनकी लाइफ में कोई ऐसे कार्मिक पर्सन आ चुके हैं जिनसे यह चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं और ज्यादा बंध चुके हैं। एक जेल की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है गाइस। यहां पर वह नेगेटिव एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, मतलब बंध जाना। पता नहीं है इस इनके साथ, पता नहीं ये किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। मतलब इस तरीके की कैदी वाला जीवन कोई पर्सन जी रहा है। इनकी लाइफ में कोई ऐसे रिश्ते इनसे जुड़ गए हैं जिनसे यह भागना चाहते हैं, जिनको यह तोड़ना चाहते हैं, कट ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन वह कार्मिक पर्सन इनको जीने नहीं दे रहा है। वह इनको और दबा रहा है, वह इन पे भार दे रहा है, दबाव दे रहा है। और यह इस पर्सन को ना मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहां पर डेथ का कार्ड आया था ना, ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये ईश्वर से ना मना रहा है कि मुझे ना मौत दे दो, लेकिन मैं इस चीज को ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस चीज को अब और झेल नहीं सकता। मतलब इस तरीके के चीजें यह पर्सन अपनी लाइफ में झेल रहे हैं। इतना ज्यादा एक बुरे फेस में यह पर्सन है, इतना परेशान है यह पर्सन, इतना ज्यादा इनकी लाइफ में खराब स्थिति चल रही है। बहुत ज्यादा तो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मैं इस पर्सन की पिक कर रहा हूं। जो कुछ इसने आपके साथ करना चाहा ना, वह सब इस पर्सन के साथ हो रहा है। जो भी गलत चीजें इस पर्सन ने आपके लिए सोची ना, वह सब इसके साथ हो रही है। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, इस पर्सन ने आपका डाउन फेस, आपके लाइफ में डाउन फेस देखना चाह रहे थे कि आप अपनी लाइफ में एकदम डाउन हो जाए, फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट जाए, बिखर जाए। अभी करंट में यह पर्सन वह सारी स्थिति से गुजर रहे हैं, वह सारी चीजें इस पर्सन की लाइफ में घटित हो रही है। बहुत परेशान है गाइस ये पर्सन।
ऐसी स्थिति इनकी हो चुकी है, चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो आपको आपके परमेश्वर ने ही रखा है। डिवाइन आदि शक्ति के शरण में हैं आप। पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया, पास्ट में आपके जीवन को खराब किया, पास्ट में आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल किया, लेकिन अब इनके जीवन में यह सारी चीजें घटी तोड़ी हैं। डिवाइन आदि शक्ति इनके साथ कहते हैं ना, ईश्वर जब रिवेंज लेने पर आते हैं ना, तो वह नहीं देखते कि यह एक इंसान ही है और लोगों की तरह नहीं, क्योंकि आप उनकी असीम कृपा है आप पर। और क्यों है? क्योंकि आप उनकी सेवा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं। और जब ईश्वर के भक्त पर कोई संकट आता है ना, तो वह बर्दाश्त नहीं करते। और आप इतने प्रिय हैं उनके, इसीलिए इतने प्रोटेक्ट भी हैं, इसीलिए अपनी लाइफ में इतना अच्छा भी करते हैं। हुआ पास्ट में हुआ, लेकिन अभी आपके साथ ऐसा कुछ मैं यहां पर नहीं देख रही हूं। तो ईश्वर के भक्त पर अगर कोई संकट आएगा ना, तो ईश्वर शांत नहीं रहते। हाँ, वो देखते हैं कि ये अपनी नीचता और कितनी क्रॉस करता है, कितना करती है, कितना कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है ना, उस इंसान को ऐसा लगने लगता है कि भाई मुझे मौत दे दो, लेकिन मैं यह चीजें सहन नहीं कर सकता या सहन नहीं कर सकती। तो यहां पर डेथ का कार्ड यह भी मुझे बता रहा है, इसके साथ यह चीजें घटित हो रही हैं। बहुत परेशान है यह पर्सन, बहुत बुरी स्थिति में है यह पर्सन, बहुत कुछ इसकी लाइफ में चीजें घटित हो रही है। ऐसे को तैसा मिला है। 24 लिखकर जरूर से क्लेम करिएगा गाइस। ऐसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसे बीज रोपण करोगे तुम्हें वो पेड़, विशाल पेड़ वैसी फल देगा। तो इसने जो किया, आज इसको वह कर्मा रिवॉर्ड कर रहा है। बहुत बुरी स्थिति में है यह पर्सन, बहुत गिर चुका है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है लोग इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं। उनको ये क्यों नहीं लगता है कि कर्मा आज जो तुम कर रहे हो जरूर सामने वाले को इफेक्ट करेगा। वह रोएगा, पैशिया मां कहका ना हमारी के करा है, वह पुमाई जीतार परेशान तेरा है रहना। तो वह अपने आप ने उसके माइंड को एकदम से कैप्चर कर लिया है। वह ऐसी कुछ चीजें जरूर कर देगा, लेकिन बाद में क्या होगा तुमने क्यों नहीं सोचा? और आज जब तुम एक बंद कमरे में एक जेल वाली कैदी बने पड़े हो और तुम सोच रहे हो कि मेरी लाइफ कैसी हो गई है, मैं क्या था और क्या मेरी लाइफ हो गई। तुमने किसी को बर्बाद करना चाहा, 1 मिनट के लिए तो उसकी लाइफ में चीजें वैसी घटित हुई, लेकिन आज वह तुम्हारी स्थिति बन गई है। सो ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं गाइस। कोई बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है, बहुत नेगेटिविटी है उसके अराउंड और बहुत बुरी स्थिति में है। सो देखते हैं यह पर्सन, इसकी एनर्जी करंट में क्या है और ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। क्या ये आपसे छुपा रहे हैं पर्सन? प्लीज डिवाइन गाइड। मैं कह रहा हूं ना, कोई बहुत बुरे लत में है, ये कोई एडिक्शन में है। ये अपनी वो एक स्थिति को कहते हैं ना कि जब बुरी स्थिति आती है हमारी लाइफ में, जब कुछ बुरा होता है तो उस चीज को थोड़े टाइम के लिए हमें अपनी लाइफ में एक शांति चाहिए ना, एक सुकून इसको चाहिए, और वह इसको मिल नहीं रहा है। तो ये कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं, ये ड्रग्स ले रहे हैं, ये अल्कोहल ले रहे हैं, मे बी कोई इंजेक्शन ले रहे हैं जो नशे की होती है। बहुत अजीबो गरीबों चीजें अपनी लाइफ में कर रहे हैं, परेशान है, कुछ ड्रग्स वगैरह से मैसेजेस आया है। ओह माय गॉड गाइस, ये पर्सन ना छुप रहे हैं या ये किसी को छुपाना चाह रहे हैं। कोई ऐसे रहस्य हैं, कोई ऐसी बातें हैं, इनको ऐसा लग रहा है अगर सामने आ जाएगा ना तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। हम कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ चीजें हैं जो सामने नहीं लिया जा रहा है। ओह माय गॉड, गेटिंग मैनिपुलेट लाइफ कंट्रोल। सो कोई किसी के लाइफ, मैंने कहा ना, वुडन कोई ब्लैक मैजिक किया गया। यहां पर एक डोल को मैनिपुलेट किया गया था। पास्ट में आपके साथ ये चीजें कराई गई थी, बट अभी इस एनर्जी में यह पर्सन है, बहुत मैनिपुलेट किया इसने, आपके माइंड को कंट्रोल किया, आपके माइंड को कैप्चर कर लिया, और आपने उस टाइम कुछ ऐसी चीजें करी जो शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आज इसकी वह एनर्जी है। आज ये अपने ही किए जो भी इसने किया उसमें यह पूरी तरह से फंस चुके हैं, दब चुके हैं और वहां से निकल नहीं रहे हैं। आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहा, गेटिंग मैनिपुलेट, आपको मैनिपुलेट करना चाहा इनके साथ। आज ये सारी चीजें घटित हो रहा है। ये जो कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना इस कार्ड्स को देखकर, ये ना, और यहां पर भी आया है ये कार्ड्स, ये कुछ कर रहे थे गाइस, कोई रिचुअल वगैरह कर रहे थे, अपने घर पे कर रहे थे, किसी से करवा रहे थे। ये उन चीजों को हाइड कर रहे हैं, उन चीजों को छुपा रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है।
पीस डिवाइन और गाइड कुछ छुपाया जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है अगर बाहर आएगा तो मेरे को पब्लिक बहुत परेशान कर देगी, आप इन्हें बहुत परेशान कर दोगे। आपके साथ जो भी इसने चीटिंग करी है, कोई भी इसने अगर आपके साथ गलत चीजें करी है, वह सब इसे बर्बाद कर देगी। आपके साथ गेम खेलना चाहा, इसके साथ ईश्वर गेम खेल रहे हैं। मैंने कहा था ना, पूरी तरह से तोड़ना चाहा। गाइस, कोई डोल और रिचुअल इसने जरूर करवाए हैं। एक खिलौने को जैसे हर एक पीस आपको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना चाहा इस पर्सन ने, हर तरह से इस पर्सन ने आपको तोड़ना चाहा। घातक चीजें इस पर्सन ने आप पर अप्लाई करी थी, घातक से घातक चीजें, जो कि बैकफायर हो चुका है इसकी लाइफ में। और यह इसलिए इतने परेशान हैं, इतने टूटे हैं, हताश हैं। गाइस, मुझे यहां पर लग रहा है ना, ये किसी से कोई प्रॉमिस ले रहे हैं। प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। इनकी कोई तो ऐसी मतलब रहस्य, कोई ऐसी राज, कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अगर इनको ऐसा लगता है आपके सामने आएगी ना, तो आप इनका जीना हायर, इनका जीना हराम कर दोगे, आप इनकी नैया डूबा दोगे। आप इनके जैसे कहते हैं ना, जब क्रोध में माँ आदि शक्तियां आती हैं तो बाल को ही नोच लेती है और पकड़ के घसीट देती है। तो ये वो बात जानते हैं। तो ये ना किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं गाइस, या कोई ऐसे कहते हैं तांत्रिक वगैरह, कुछ ऐसे लोग, उनसे ये प्रॉमिस ले रहे हैं कि प्लीज तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। किसी को पे कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं पैसों से। बट मुझे लग रहा है वह पर्सन डरा हुआ है। वह कह रहे हैं नहीं, अगर बात मुझ पर आएगी तो मैं ये सारी बातें बोल दूंगा या बोल दूंगी। लेकिन यह प्रॉमिस कर रहे हैं, उसे बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट देखिए अब क्या होता है। आगे कोई बहुत डरा हुआ है गाइस, आपसे बहुत ज्यादा किसी की बैंड बजी हुई है। लिटरली इनकी खटियां खड़ी कर दी हैं आपने। ऐसी एनर्जी में है आपकी, इस पर्सन की खटियां आपने खड़ी कर दी है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं, कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं। ईश्वर भी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें आ रही हैं आपके लिए। अभी इस टाइम पे गॉसिपिंग बातें हो रही है आपकी। आपको तोड़ना चाहा बट आपको कोई तोड़ नहीं पा रहा है। आपकी शाइन को देखकर कोई बहुत गॉसिपिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कर रही है तो कोई ये फीमेल हो सकती हैं गाइस। यू आर रॉयल, आप रॉयल हैं, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। प्लेयर, कोई प्लेयर है यहां पर, आप प्लेयर हैं। आपने सारा गेम ही पलट दिया। कोई आपको पूरी तरह से स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा था आपकी लाइफ को, बट आपने अपनी डिनिटी से, ईश्वर को जब से आपने अपनी लाइफ को सरेंडर किया है ना, ईश्वर ने आपका जिम्मा उठाया और सब कुछ पलटवार किया। बहुत प्लेयर इंसान हैं आप भी। टॉक्सिक पीपल रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। टॉक्सिक लोगों को आपके जीवन से निकाल के उखाड़ कर फेंका जा रहा है। द वेट इज ओवर। आपका इंतजार खत्म हुआ, आपका इंतजार खत्म हुआ गाइस। जो आप अपनी लाइफ में देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, कुछ भी ऐसे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपके इंतजार को खत्म किया गया। सर्वेंट ऑफ गॉड, आप गॉड के सर्वेंट हैं। ईश्वर आपको आदेश देते हैं और आप उन चीजों को करते हैं। यू आर द ट्रुथ, क्योंकि आप एक सच हैं। आप सच को बाहर निकालते हैं। आप हर किसी के सच को बाहर निकालने की हिम्मत रखते हैं। आप लोगों के मुंह पर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो आप एक चलते फिरते सत्य हैं, ट्रुथ हैं, और इसीलिए लोग आपसे ट्रिगर होते हैं, लोग आपसे जेलस होते हैं, लोग आपसे एक भाव रखते हैं, एक कंपटीशन वाला भाव रखते हैं। ठीक है, आप कभी भी किसी की भी नया डुबो सकते हैं। ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है गाइस। ऐसा कुछ यहां पर सामने आ रहा है। ओके, योर नेम इज अ हॉट टॉपिक। आपका नेम अभी एक हॉट टॉपिक है। हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं। नंब एनर्जी आपको नंब एनर्जी में डालने की कोशिश कर रही। फिलहाल अभी कोई और पर्सन नंब एनर्जी में है। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनली वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं गाइस। वह है ताकि पर्सन आपको योर सीजन टू बी शाइन, ये आपका सीजन है शाइन करने का, हॉट ग्लो करने का। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड हैं। मुझे माफी कब मिलेगी?
कोई आपसे माफी मांगना चाहता है। गाइस, इस रीडिंग के माध्यम से कोई आपसे माफी मांग रहा है। यू आर अ गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू। सो आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ईश्वर से हमेशा जुड़े रहिए। ध्यान करिए जिससे आपका मन शांत हो। और अगर आपको ऐसा लगता है आपको बहुत क्रोध आता है, आप बिना मतलब के बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, तो मेडिटेशन करिएगा। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के वक्त पे जाइएगा, योगा करिए, पानी ज़्यादा पिए, हेल्दी खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए और बुक्स वगैरह पढ़िए। अच्छे बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, पढ़िए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा एकदम जैसे देखिए आपकी लाइफ से भी लोग बहुत चलते हैं। इतने आप अच्छे मतलब अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं, तो इन्हें और चलाना है और अपना हमेशा ख्याल रखिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप दुर्घटना से इस शब्द पर ठोकर नहीं खाते थे। मैंने आपको अपनी उपस्थिति में इस दिव्य नियुक्ति में आकर्षित किया क्योंकि आपकी आत्मा को जो मैं अकेले दे सकता हूं उसकी आवश्यकता है। आप पूछताछ कर रहे हैं, लालसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या मैं अभी भी आपको देखता हूं, फिर भी आपको सुनता हूं। और मैं अब आपको पवित्र स्पष्टता के साथ कहता हूं, हाँ मैं आपको देखता हूं, हाँ मैं आपको सुनता हूं, हाँ मैं जानता हूं कि आप जो कुछ भी ले जाते हैं उसका सटीक वजन कुछ भी नहीं बच गया है। मेरा ध्यान अंधेरे में आपका आकार नहीं, आपके मुंह का आंसू नहीं, न कि आपकी आवाज में कांपने की उम्मीद है जब आप पुष्टिकरण हैं। मैं अपने दिल को छूने के लिए केवल आप कर सकते हैं। अपनी आत्मा के बहुत ही मज्जा में बात करें, बारीकी से, लेकिन एज पर्याप्त नहीं है। ईश्वर ने खाली आराम किया। विशिष्टता मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके अतीत तक सीमित नहीं हूं। अनंत काल तक आपकी पुष्टि करने के लिए आपकी सहायता की पार्टी करते हैं। उन लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्होंने आपकी आत्मा के नाजुक होने पर आपको छोड़ दिया। मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारी शरण हूं, मैं आपका मरहम लगाने वाला हूं और मैं अपनी आत्मा को उन तरीकों से डालने वाला हूं जो आपके पूरे जीवन को फिर से परिभाषित करेंगे। आप दिशा के लिए रोए हैं, मैं आपको केवल दिशा नहीं बल्कि दृष्टि दे रहा हूं। आप आश्वासन के लिए तरस गए हैं, मैं आपको न केवल आश्वासन दे रहा हूं बल्कि आत्मविश्वास। आप डर से पंगु हो गए हैं, मैं आपको बोल्डनेस दे रहा हूं, न कि जिस तरह से दुनिया सिखाती है, बल्कि एक पवित्र साहस है जो धर्मी लॉ के साथ चलती है। यह आपका पल है, कल नहीं। जब आप मजबूत महसूस करते हैं तो नहीं, अब, अभी, क्योंकि मेरा समय एकदम सही है और मैं अपने बच्चों को जीवन में वापस प्यार करने के लिए एक पल भी याद नहीं करता। यहां रहें, मैंने जो शुरू किया है उसे खत्म करने दें। भाग मत करो, इन सच्चाइयों की जड़ों को गहरा डूबने दें। अभी और आना बाकी है और आप तैयार हैं। आप इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि आप हैं। मैंने आपकी आत्मा को धीरज के साथ बनाया, मैंने आपको शाश्वत शक्ति के साथ बनाया। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक लचीला हैं, क्योंकि मैंने आपको गुप्त स्थान पर गठित किया और अपने फेफड़ों में अनंत काल तक सांस ली। इसलिए अब सांस लें, इनहेल मेरी शांति। अपने प्रयास को छोड़ दें, परिवर्तन शुरू करने दें। अब जब आपका दिल खुला है और आपकी आत्मा निविदा है, तो मैं आपके साथ डालना शुरू कर दूंगा कि मैंने आपको प्राप्त करने के लिए जो लंबे समय से वांछित है। आप देखते हैं तायराना है, मैंने देखा है कि आप सब कुछ एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आप सार्वजनिक रूप से एक बहादुर चेहरा पहनते हैं, जबकि आपकी आत्मा निजी रूप से दर्द करती है। मुझे पता है कि आपके कंधों पर दबाए जाने वाले जिम्मेदारी का वजन, आपके द्वारा किए गए मूक बोझ और अंधेरे में फुसफुसाए गए प्रश्न, क्या यह कभी बदल जाएगा? क्या मैं कभी इस दर्द से मुक्त हो जाऊंगा? क्या इस बात में से कोई बात है? और आज मैं जवाब देता हूं, हाँ, यह मायने रखता है। आप मायने रखते हैं और मैं न केवल आपके बोझ को दूर करने के लिए आया हूं, बल्कि इसे पूरी तरह से हटाने के लिए। आप कभी भी वह ले जाने के लिए नहीं थे जो आपने अकेले किया है। आपके दिल में वह दर्द है जो आपको कुछ याद कर रहा है, जो सिर्फ दर्द नहीं है,
इसका उद्देश्य टूटने की कोशिश कर रहा है। आपको मेरे हाथ से चिह्नित किया गया है। आपकी यात्रा, हालांकि यह परीक्षणों से भरी हुई है, दिव्य उद्देश्य के साथ है। हर फाड़ तुम गुप्त रूप से रोया। मैंने पकड़ा है। अतलाते की नींद हराम की रात में पास हो गया। आप अपने दुख में नहीं छोड़ा गया है कि आप शोधन की भट्टी में हैं। और अब आग जो एक बार उपभोग करने की धमकी दी थी, आप वही आग होंगे जो आपकी कॉलिंग को प्रज्वलित करती है। आपने मुझसे पूछा है कि यह मुश्किल क्यों था, और मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि मैं आप में जो बना रहा हूं वह हिल नहीं सकता। मैंने झटकों की अनुमति दी ताकि आप देख सकें कि क्या रहता है, और जो रहता है वह अटूट विश्वास है, पवित्र लचीलापन और एक आत्मा जिसे मेरे बेटे की छवि में उकेरा गया है। आपको लगा कि आपको दफनाया जा रहा है, लेकिन आप लगाए जा रहे थे। आपने सोचा कि यह अंत था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। आपको लगा कि मैं चुप था, लेकिन मैं फुसफुसाते हुए बोल रहा था कि अराजकता के लिए बहुत पवित्र है। अब आप अपने जीवन में एक समझदार नहीं हैं। मैं आपको उस अधिकार के लिए जागृत कर रहा हूं जिसे आप ले गए हैं। कोई और अधिक वापस सिकुड़ना, कोई और छिपा हुआ नहीं, किसी और के लिए और अधिक इंतजार करने के लिए, आपको बचाने के लिए। मैं आपका बचाव करता हूं और मैं आपको उठने के लिए बुला रहा हूं। वही शक्ति जिसने यीशु को मृतकों से उठाया, आप में जीवन जीता है। यह एक रूपक नहीं है, यह वास्तविकता है, और यह समय है जब आपने इसे जीना शुरू कर दिया। आप कमजोर नहीं हैं, आप शिकार नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। तुम मेरे हो, आप चुने गए हैं। आप ताकत और गरिमा में कपड़े पहने हुए हैं, और आपको समय शुरू होने से पहले आपके भीतर रखी गई पहचान में साहसपूर्वक चलने के लिए कमीशन किया जा रहा है। मुझे अपनी जिज्ञासा को अब हिलाएं, क्योंकि आगे जो कुछ भी आप पहले भी जानते हैं उसके विपरीत है। मैं एक नया काम करने वाला हूं, न केवल आपके आसपास बल्कि आपके भीतर। हां, चमत्कार आ रहे हैं, हां, प्रावधान रास्ते में है, लेकिन किसी भी चीज से अधिक मैं तुम्हें अपने साथ एक गहरी अंतरंगता में ला रहा हूं। यह असली उपहार है, वह खजाना है। जब आप मुझ में रहते हैं तो बाकी सब कुछ बहता है। हीलिंग, शांति, बहाली, वे आपके द्वारा अर्जित किए गए पुरस्कार नहीं हैं, वे मेरे करीब रहने के स्वाभाविक परिणाम हैं। इतने सारे लोगों ने आशीर्वाद के बाद पीछा किया है कि वे शांति लाएंगे, लेकिन आप, मेरे बच्चे, रहस्य सीख रहे हैं। उपहार में शांति नहीं पाई जाती है, यह दाता में पाया जाता है, और मैं आपसे खुद को वापस नहीं ले रहा हूं। वास्तव में मैं पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आ रहा हूं। मैं आपको गुप्त स्थान पर आमंत्रित कर रहा हूं, उस बगीचे में जहां आपकी आत्मा आराम कर सकती है और आपका दिल ठीक हो सकता है। उस पवित्र शांति में मैं फुसफुसाऊंगा कि आप भूल गए। प्यार को पुनर्जीवित करें जो आपने सोचा था खो दिया, और उस खुशी को बहाल करें जिसे कठिनाई ने दफनाने की कोशिश की। मुझे पता है कि डर ने आपको कैसे नियंत्रित करने की कोशिश की है, कैसे यह तर्क के रूप में कपड़े पहने में चुपके करता है। यह आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए कैसे आश्वस्त करता है ताकि आप निराश न हो। लेकिन डर आपका शिक्षक नहीं है, यह आपका गुरु नहीं है। मैंने आपको डर की भावना नहीं दी, बल्कि शक्ति ने भी की दिया है, प्रेम और एक ध्वनि दिमाग की। यह आपके दिल के सिंहासन से भय को बेदखल करने और वहां मेरे आधिपत्य को फिर से स्थापित करने का समय है। जब मैं आपके दिल पर शासन करता हूं तो शांति शासन करती है। जब मैं केंद्रीय होता हूं तो बाकी सब कुछ जगह में गिर जाता है। और हां, मुझे पता है कि कितनी निराशा ने आपको आशा में संकोच किया है। आपने पहले भरोसा किया है, आपने पहले प्रार्थना की है, और चीजें आपके द्वारा अपेक्षित तरीके से नहीं हुई। लेकिन मुझे आपको सुनने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारा विश्वास कभी बर्बाद नहीं हुआ। हर प्रार्थना मायने रखती है। विश्वास के हर पल ने आप में कुछ शाश्वत बनाया, सिर्फ इसलिए कि ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने सोचा था कि इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं काम नहीं कर रहा था। मेरा समय एकदम सही है, और अब आप यह देखने जा रहे थे कि मैं क्या तैयार कर रहा हूं। आपको लगा कि देरी इनकार कर रही थी, लेकिन यह विकास था। आपको लगा कि चुप्पी का मतलब था कि मैं बहुत दूर था, लेकिन मैं आपके बगल में बैठा था। आपको किसी ऐसे व्यक्ति में परिपक्व देख रहा था जो मुझे हमेशा देने का इरादा रखता है। आप कमजोरी से चमत्कार में कदम नहीं रख रहे हैं,
आप लड़ाई, आंसू और अथक विश्वास के माध्यम से जाली आध्यात्मिक मांसपेशियों के साथ इसमें कदम रख रहे हैं। और अब जब आप खुले दरवाजों से गुजरते हैं तो आप यह जानने में चलेंगे कि आपको वहां कौन ले आया। इस अगले सीजन में आपके पूर्ण दिल की आवश्यकता होगी, कोई और अधिक नहीं, कोई और एक पैर नहीं, एक पैर बाहर। मैं पूर्ण आत्मसमर्पण के लिए बुला रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं नियंत्रण की मांग करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप मुक्त रहें। आप पुराने को नहीं ले जा सकते हैं, और यहां तक कि उन जगहों पर भी जो आप पहले से महसूस करते हैं, मैं आपको सुसज्जित करूंगा। हर कदम को जानने की चिंता न करें, बस पहले एक ले लो। मैं पहले से ही आपके कल में हूं, मैं पहले से ही दरवाजे खोल रहा हूं, और मैं यह सब के माध्यम से तुम्हारे पास सही हो जाऊंगा। मुझे अब अपनी आंखों से घूंघट वापस खींचो। आप एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां रहस्योद्घाटन एक नदी की तरह बह जाएगा, स्पष्ट, ताजा और अजेय। मैं आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत कर रहा हूं। जहां एक बार जब आप दर्द और भ्रम के माध्यम से देखते थे, तो अब आप स्वर्ग की आंखों से देखेंगे। क्या लग रहा था अचानक समझ में आएगा, रहस्य में उलझा हुआ था, अब स्पष्टता में उतारा जाएगा। यह आपके ज्ञान का उत्पाद नहीं है, यह आपके आत्मसमर्पण का परिणाम है। क्योंकि आपने मेरे पैरों पर बैठने के लिए चुना है, मैं यह बताऊंगा कि दूसरों को केवल झलकने के लिए क्या करना है। आंख से मिलने की तुलना में आपके लिए और भी बहुत कुछ है। आप एक लंगड़ा के साथ चल रहे हैं, इस बात से अनजान है कि लंगड़ा कुश्ती का प्रमाण है, और कुश्ती ने आपको योग्य बनाया है। दुनिया आराम चाहती है, लेकिन मैंने आपको कुचलने में चुना, क्योंकि जो लोग रोने की घाटी के माध्यम से मेरे साथ चलते हैं, वे हैं जिन्हें मैं अपने सबसे कीमती रहस्यों के साथ सौंपता है। आपने वहन किया है जो दूसरे नहीं कर सकते थे, और अब मैं आपको वह दे रहा हूं जो दूसरों ने नहीं देखा है। दिव्य डाउनलोड, भविष्यवाणी स्पष्टता, पवित्र अंतर्दृष्टि। आप अपने वर्षों से परे ज्ञान के साथ बात करेंगे, शिक्षा के कारण नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन के कारण। इस ज्ञान की जरूरत होगी, क्योंकि मैं आपको उन स्थानों पर रख रहा हूं जहां अन्य लोग आपको जवाब के लिए देखते हैं। आप दिशा के लिए रोए हैं, लेकिन अब मैं आपको न केवल अपने लिए दिशा दे रहा हूं, बल्कि दूसरों के लिए दिशा दे रहा हूं। मैं आपको अंधेरे स्थानों में एक प्रकाश के रूप में उठा रहा हूं, अराजकता में एक स्थिर आवाज। हर कोई यह नहीं समझेगा कि आप कैसे जानते हैं कि आप क्या जानता करते थे, लेकिन सिकुड़ न करें। बोलो कि मैं तुम्हें क्या देता हूं, घोषणा करें कि मैं क्या प्रकट करता हूं। मेरे शब्द को आत्मविश्वास के साथ ले जाना गर्व नहीं है, यह आज्ञाकारिता है। ऐसे लोग हैं जो मैं आपके जीवन में ला रहा हूं, जिनके दिल घायल और थके हुए हैं। कुछ को धोखा दिया गया है, दूसरों को खामोश कर दिया गया है, कई फिर से उम्मीद करने से डरते हैं। मैं आपको उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए उपयोग करूंगा, खाली शब्दों के साथ नहीं, बल्कि जो मैंने आप में किया है उसके अति प्रवाह के साथ। आप अपनी उपस्थिति में उपचार करेंगे। बस आपके पास होने से उनमें कुछ हलचल होगी। वे फिर से विश्वास करना शुरू कर देंगे, फिर से आशा करें, फिर से सपने देखें, क्योंकि आपने खुद को ठीक करने की हिम्मत की। आपका उपचार संक्रामक है, और मैंने इसे इस तरह से बनाया है। यह उपचार केवल भावनात्मक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, पीढ़ीगत, यहां तक कि शारीरिक। मैं पुनर्जीवित कर रहा हूं कि दुश्मन ने आपके परिवार में क्या नष्ट करने की कोशिश की। मैं आपके ब्लड लाइन में वापस पहुंच रहा हूं और शिथिलता, लत, भय और शर्म के चक्रों को काट रहा हूं। आप हर पीढ़ी के अभिशाप में रुकावट हैं। आप नई शुरुआत हैं। दूसरों के साथ जो रुक गया वह आपको नहीं रोक पाएगा। जो कुछ भी उस पर काबू पाएगा वह आपको दूर नहीं करेगा। आप ब्रेकर हैं। आप वही हैं जो स्वतंत्र चलेंगे और दूसरों को स्वतंत्रता के लिए ले जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, अपनी आवाज से डरो मत, क्योंकि मैंने आपके शब्दों का अभिषेक किया है। मैंने आपकी जीभ को आग से छुआ है। आप बोलेंगे और चीजें वॉल्यूम के कारण नहीं, क्या कार बल्कि अधिकार के कारण शिफ्ट होंगी। आप अपनी आवाज के पीछे स्वर्ग का वजन ले जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वातावरण बदल जाता है। जब आप बोलते हैं तो दिल नरम हो जाएंगे, और जब आप सत्य की घोषणा करते हैं तो झूठ उखड़ जाएगा। यह वही है जो मेरे दूत होने का मतलब है। लेकिन बुद्धिमान हो, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। प्रभावित करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग न करें, इसे प्रभाव के लिए उपयोग करें। सुनने के लिए मत बोलो,
पवित्र होने के लिए बोलो, आदमी को खुश करने के लिए, अपने दिल को प्रलोभन से बचाने के लिए। लोगों की तालियां फीकी पड़ती हैं, लेकिन स्वर्ग की मंजूरी शाश्वत है। आपको प्रदर्शन करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। पुष्टि करें कि आपको उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था, और वास्तविक आत्मा से भरी उपस्थिति प्रस्तुत करती है, जो हमेशा प्रदर्शन से अधिक कर सकती है। मैं आपको महान आंदोलन के बीच भी आराम करना सिखाऊंगा। आप त्वरण के एक मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिव्य पेसिंग भी सिखाऊंगा। आपको बनाए रखने के लिए फ्रांटिक रूप से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मेरे साथ चलने की जरूरत है। मेरी गति एकदम सही है। मेरा समय संप्रभु है। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मैं धीरे से आपको वापस खींच लूंगा। जब आप पिछड़ते हैं तो मैं आपको उठाऊंगा। पास रहो, मुझे अपने दिनों की लय निर्धारित करें। मैं सब कुछ संरेखित कर रहा हूं। आप दिव्य संयोग के समय बातचीत, खुले दरवाजे, बंद लोगों को नोटिस करना शुरू कर देंगे, जो अब समझ में आते हैं। यह यादृच्छिक नहीं है, यह स्वर्ग से रणनीति है। मैं उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे पेज पर थे। लोग दुर्घटना से नहीं, बल्कि असाइनमेंट द्वारा फिर से प्रकट होने लगेंगे। संसाधन प्रवाहित होंगे, संयोग से नहीं बल्कि वादे से। प्रावधान उद्देश्य को पूरा करेगा, और आपके पास कुछ भी नहीं है। सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए छंटाई के क्षण भी होंगे। मैं इस अगले सीजन में आपके साथ नहीं जा सकता। पुरानी मानसिकता, अस्वास्थ्यकर गठबंधन, स्थिर दिनचर्या, वे दूर हो जाएंगे, और मैं आपसे पूछता हूं, उन्हें खुशी के साथ छोड़ देता हूं। शोक न करें कि मैं क्या प्रून करता हूं। जो मैं बंद करता हूं उसका पीछा न करें। यदि इसे छोड़ना चाहिए तो यह कभी नहीं रहने के लिए नहीं था। मैं केवल वही लेता हूं जो बाधा डालेगा। मैं कभी नहीं हटाता कि क्या आपको पनपने में मदद करेगा। और यह सब के माध्यम से मैं बोलता रहूंगा, अपने सपनों में, अपने शांत समय में, शास्त्रों में, दूसरों के माध्यम से मैं बोलूंगा। और आपको पता चल जाएगा कि यह मैं हूं, क्योंकि यह शांति को नहीं, दबाव, दृढ़ विश्वास, निंदा नहीं, प्यार, कभी डर कभी नहीं होगा। मैं आपको उच्च कॉल करने के लिए बोलता हूं, आपको शर्म नहीं करता है। मेरी आवाज का निर्माण मजबूत, प्रोत्साहित करता है। और जब आप इसे सुनते हैं तो आपकी आत्मा कहेगी, यह मेरे पिता है, इसलिए बारीकी से सुनो। गहराई से झुक गया, शोर को फुसफुसाते हुए डूबने न दे। मैं बोल रहा हूं, और जो मैं कहता हूं वह अब आने वाली हर चीज को आकार देगा। मेरे शब्दों को आशा, बोल्डनेस और दृष्टि के बीज लगाने दें, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वह हमेशा फल देता है, और आपकी फसल आ रही है। आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से मेरी आत्मा के एक कदम के लिए तैनात किया जा रहा है, जो आपको भी आश्चर्यचकित करेगा। आपने मुझसे दिशा मांगी है, और अब मैं इसे आपको नक्शे में नहीं बल्कि क्षणों में दे रहा हूं। पल पल आप मेरे प्रमुख को महसूस करेंगे। यह हमेशा प्राकृतिक में समझ में नहीं आएगा। यह अपरंपरागत लग सकता है, यहां तक कि दूसरों के लिए मूर्ख भी हो सकता है। लेकिन यह अकेले तर्क पर भरोसा करने का समय नहीं है। यह विश्वास से चलने का समय है, अपने कान को मेरी आवाज की आवाज के लिए धुन करने के लिए, और तेज आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए। मैं उन परिस्थितियों को संरेखित कर रहा हूं जो पहुंच से बाहर लग रही थीं। मैं उन दरवाजों को अनलॉक कर रहा हूं जो वर्षों से बंद हैं। आपके द्वारा विचार किए गए कुछ चीजों को वास्तव में इस मौसम के लिए देरी हुई थी, क्योंकि अब आप तैयार हैं। जो आ रहा है उसे स्टीवर्ड करने के लिए तैयार है, अखंडता के साथ चलने के लिए तैयार, ज्ञान के साथ जिम्मेदारी ले जाने के लिए तैयार है, और सभी में से अधिकांश अपने जीवन पर डालने वाले एहसान की बाढ़ में विनम्र बने रहने के लिए तैयार है। तुम्हें भुलाया नहीं जा सका। मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। यह तैयारी सजा नहीं थी, यह सुरक्षा थी। मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे पता है कि अगर यह बहुत जल्द आ गया तो आपको क्या बर्बाद कर सकता है। मुझे पता है कि यदि सफलता को समय से पहले सौंप दिया गया तो आपकी अपनी ताकत पर भरोसा करना कितना आसान होता। लेकिन अब आपने मुझ पर निर्भर रहना सीखा है। आपने झुकाव की मिठास, प्रार्थना की शक्ति, मेरे शब्द की आवश्यकता की खोज की है। आपने जड़ें उगाई हैं, और अब मैं भरोसा कर सकता हूं, आप फल के साथ, आप अजीब जगहों पर मेरा एहसान महसूस करना शुरू कर देंगे। अप्रत्याशित लोग दया दिखाएंगे।
अप्रत्याशित अवसर उभरेंगे। आश्चर्यचकित मत हो, इस तरह मैं काम करता हूं। मैं बुद्धिमान को शर्मिंदा करने के लिए दुनिया की मूर्खतापूर्ण चीजों को चुनता हूं। मैं विनम्र को बाहर निकालता हूं। मैं टूटे को उठाता हूं और उन्हें बिल्डरों में बदल देता हूं। मैं अस्वीकार कर देता हूं और उन्हें शासक बनाता हूं। मैं आप में जो कर रहा हूं वह मानवीय अपेक्षाओं के भीतर फिट नहीं होगा। यह दिव्य है और इसलिए प्राकृतिक मन के लिए अप्रत्याशित है। और फिर भी मैं आपको जमीन पर रखूंगा। मैं आपको उन आवाजों से घेरूंगा जो तेज, सही और प्रोत्साहित करती हैं। मैं आपको नकली और वाचा के बीच अंतर जानने के लिए समझदारी दूंगा। दुश्मन आपको शानदार ऑफर के साथ विचलित करने का प्रयास करेगा, लेकिन मैंने आपकी आत्मा को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया है कि मुझसे क्या है और क्या नहीं है। सफलता की उपस्थिति का पीछा न करें, मेरी आवाज की तलाश करें और बाकी सब कुछ अपने समय में संरेखित होगा। आपका प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि आप एक मंच की तलाश करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उद्देश्य से चलते हैं। लोग आपके व्यक्तित्व के लिए नहीं बल्कि आपकी शांति के लिए तैयार होंगे। आपकी बहुत उपस्थिति स्वर्ग की खुशबू को ले जाएगी। आपको सुनने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका जीवन बोलेगा और मैं आपके अहंकार के लिए नहीं बल्कि अपनी महिमा के लिए प्लेटफॉर्म खोलूंगा। आपको कई लोगों द्वारा नहीं बल्कि सही लोगों द्वारा जाना सीखने का करार पा जाएगा, और जो मैं आपको असाइन करता हूं वह आपकी आवाज आपके माध्यम से सुनेंगे। मुझे उपचार के बारे में अपने दिल से बात करें क्योंकि यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। आपकी आत्मा के कोने अभी भी संरक्षित हैं, क्षेत्र अभी भी बंद हैं, लेकिन मैं कोमल हूं। मैं अपने रास्ते में मजबूर नहीं करूंगा, मैं दस्तक दूंगा, और अगर आप खोलते हैं तो मैं अंदर आऊंगा और आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। यदि आप गहराई तक जाते हैं तो आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि आप क्या पाएंगे। मैं पहले से ही इसे देखता हूं, और फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर भी मैं आपको फोन करता हूं। फिर भी मैं कहता हूं कि तुम मेरे हो। वह शर्म की बात है कि आपने किया है। यहां लेट जाओ। वह अपराध जो शांत क्षणों के दौरान रेंगता है, मैंने इसके लिए पहले ही भुगतान किया है। पुराने पैटर्न को दोहराने का डर। मैंने चक्र को तोड़ दिया है। जो हुआ उससे आप परिभाषित नहीं हैं। आप क्रॉस पर मैंने जो किया था उससे आपको परिभाषित किया गया है। मैंने सिर्फ आपके पाप को कवर नहीं किया, मैंने इसकी शक्ति रद्द कर दी। आप स्वतंत्र हैं। आपको क्षमा किया जा रहा है। आप साफ हैं। आपकी कहानी एक गवाही है, न कि जाल। इसे छिपाना बंद करो। इससे सिकुड़ना बंद करो। इसे और अधिक स्वीकार्य बनाने की कोशिश करना बंद करें। और जब आप उन्हें साझा करते हैं तो चेन उन लोगों से गिर जाएंगे जिन्होंने सोचा था कि वे अकेले थे। आपकी यात्रा का यह अगला खिंचाव पुरानी मानसिकता को जारी करने, नियंत्रण जारी करने, भय को जारी करने, आपके जाने से पहले सब कुछ समझने की आवश्यकता को जारी करने में से एक होगा। आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मेरी जरूरत है। मैं आपका कंपास हूं। मैं आपका प्रदाता हूं। मैं तुम्हारा मजबूत टॉवर हूं। मैं तूफान और रात में आपकी आग में आपका लंगर हूं। पास रहें और आप कभी नहीं खोएंगे। और जब सड़क कठोर हो जाती है, और यह कई बार याद रखेगा, याद रखें, आप इसे अकेले नहीं चल रहे थे। मैं तुम्हारे सामने जाता हूं। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं और मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। आप घिरे हुए हैं। आप आयोजित हैं। आप सुसज्जित हैं और कुछ भी नहीं रोक सकता है जो मैंने आप में शुरू किया है। वहां अधिक, कहीं अधिक है, और मैं इसे कदम से कदम प्रकट करूंगा। बस हां कहते रहो, भरोसा करते रहो, कठिन होने पर पूजा करते रहें, दर्द होने पर सिलाई करते रहें। जब जमीन बंजर दिखती है तब भी विश्वास करते रहें, फसल आ रही है। और जब यह आता है तो यह जो आपने पूछा, सपना देखा या कल्पना से परे होगा। यह प्रयास करने का समय है। आपने अपनी ताकत में बहुत कुछ किया है। चीजों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है। यह सब काम करने की कोशिश कर रहा है। यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आप पर्याप्त मजबूत हैं, पर्याप्त वफादार हैं, पर्याप्त सक्षम हैं। लेकिन मैं आपको वह सब जारी करने के लिए बुला रहा हूं। मैंने आपको अपना प्यार कमाने के लिए कभी नहीं कहा। मैंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप अपने भविष्य के वजन को अकेले ले जाएंगे। मैं पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं। मैं आत्मसमर्पण की तलाश में हूं।
और जहां आत्मसमर्पण है वहां अलौकिक शक्ति है। आप बहुत थक गए हैं, न केवल अपने शरीर में बल्कि अपनी आत्मा में। आपको लगा कि आप भावनात्मक रूप से सूखा हुआ हैं, जैसे आप अदृश्य लड़ाई से लड़ रहे हैं। और सच्चाई ये है, आपके पास है। आप आध्यात्मिक युद्ध में हैं, तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं हुआ। दुश्मन ने आपको समय के साथ धीरे धीरे पहनने की कोशिश की है। उम्मीद है कि थकावट से उदासीनता हो जाएगी, लेकिन उसने आपकी लचीलापन को कम करके आंका। अधिक महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने आप में मेरी उपस्थिति को कम करके आंका। मैंने आपको अपनी कमजोरी में भी बनाए रखा है, और अब मैं आपको बाकी निष्क्रियता को आराम करने के लिए बुला रहा हूं। लेकिन बाकी विश्वास, मेरे वादों में आराम करो, मेरे वचन में आराम करो। इस सच्चाई में आराम करें कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देखते हैं। बाकी का मतलब यह नहीं है, इसका मतलब है चिंता के बिना चलना, बिना किसी डर के, बिना प्रयास के अभिनय करना। जब आप मेरे आराम से काम करते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हताशा से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिव्य लय से बाहर हैं। और वह लय आजीवन है, न कि सूखा। वह लय अराजकता के बीच में शांति लाता है। वह लय वह जगह है जहां चमत्कार होते हैं। आपको मानने के लिए सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं सही स्पष्टता के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरा भरोसा करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको जिस कदम से पूछ रहा हूं वह जोखिम भरा लग सकता है, यह तर्क के खिलाफ जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता था कि मैंने दूसरी तरफ क्या तैयार किया है तो आप भाग जाएंगे। इसलिए मैं फिर से कानाफूसी करता हूं। मेरा विश्वास करो, मैंने आपको कभी असफल नहीं किया, एक बार नहीं। यहां तक कि जब ऐसा लगा कि मैं चुप हूं तो मैं बोल रहा था। यहां तक कि जब ऐसा लग रहा था कि मैं दूर था, मैं पहले से कहीं ज्यादा करीब था। मुझे अपने दिल में डर से बात करने दो। असफल होने का डर, निराश होने का डर, खोने का डर जो आपने रखने के लिए बहुत मुश्किल से लड़ाई की। तुम मुझ में सुरक्षित हो। आपके लिए मेरा प्यार नाजुक नहीं है। जब आप ठोकर खाते हैं तो यह चकनाचूर नहीं होता है। जब आप संदेह करते हैं तो यह वापस नहीं आता है। मैं आपकी कमजोरियों को जानता था जब मैंने आपको बुलाया, और मैंने अभी भी आपको चुना। मेरी पसंद कभी भी आपकी पूर्णता पर आधारित नहीं थी। यह हमेशा मेरे उद्देश्य में निहित था, और वह उद्देश्य अब सामने आ रहा है। मैं अपने बारे में आपके दृष्टिकोण को भी ठीक कर रहा हूं। आप बहुत कठोर हो गए हैं। आपने अतीत की गलतियों के लेंस के माध्यम से खुद को जज किया है, उन लोगों की आवाजों के माध्यम से जिन्होंने आपको गलत समझा। लेकिन मैं उस सब को धो रहा हूं। मैं आपको खुद को देखने के लिए नई आंखें दे रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको देखता हूं, शुद्ध, दीप्तिमान, योग्य, सशक्त। इस वजह से नहीं कि आपने क्या किया है, बल्कि इस वजह से कि मैंने आप में क्या किया है। आप एक नई रचना है। बूढ़ा चला गया है, नया यहां है, और इस नएपन के साथ नया अधिकार आता है। आप अलग तरह से प्रार्थना करेंगे। से बोलेंगे, से बोलेंगे, अलग तरह से चलेंगे। आप अपने द्वारा किए गए अभिषेक के लिए माफी मांगना बंद कर देंगे। कमरे के चुप हो जाने पर आप वापस सिकुड़ना बंद कर देंगे। आप दृढ़ता में नहीं, बल्कि इस बात की जागरूकता में खड़े होंगे कि आप मेरे अंदर कौन हैं। आप एक नपुंसक नहीं हैं, आप हैं। आपको इसके लिए नियुक्त किया गया है, और मैं इसे बार बार पुष्टि करूंगा जब तक कि हर झूठ टूट नहीं जाता। मैं आपको न केवल मुझे सुनने के लिए, बल्कि आपके आसपास की आवाजों को समझने के लिए नए कान दे रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमान ध्वनि करते हैं, लेकिन कोई तेल नहीं ले जाते हैं। ऐसे रिश्ते हैं जो अच्छे दिखाई देते हैं। अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। कारण भयावह है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप शायद यह मानते हो कि यह भौतिक जगत में आपकी सुरक्षा के बारे में है, लेकिन जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वह अदृश्य जगत में घटित हो रहा है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह व्यामोह नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह कोई झूठा खतरा नहीं है। यह वह क्षण है जब आध्यात्मिकता का सांसारिकता से मिलन होता है, और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम किस समय में रह रहे हो। कोई है जो तुम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, इसलिए नहीं
कि वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, बल्कि इसलिए कि वह उस प्रकाश के बारे में उत्सुक है जिसे वह समझा नहीं सकता। आपकी उपस्थिति ने उनके अंधकार को भंग कर दिया है। आपकी शांति ने उनकी अराजकता को खत्म कर दिया है। आपकी स्थिरता, आपकी अडिग शांति दूसरों को जिस बात से घबराहट होती है, उसके सामने आपकी स्थिरता ने उन्हें संदिग्ध बना दिया है। वे चक्कर लगाते रहे हैं, देखते रहे हैं, कानाफूसी करते रहे हैं, आश्चर्य करते रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति ऐसे अस्पष्ट अनुग्रह के साथ कैसे रह सकता है। लेकिन मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक पहाड़ी पर बसा शहर की तरह बनाऊंगा जिसे छिपाया नहीं जा सकेगा। और अब आप यहां हैं, रात में चमकते हुए उन आंखों द्वारा देखे जा रहे हैं जो यह नहीं समझती कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है और इसका कारण उसके लिए भयावह है। वे यह जान रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे लेने की कोशिश की, उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वे यह जान रहे हैं कि आपके बारे में उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठे शब्द ने ही आपके उत्थान की नींव रखी है। वे यह देखने के लिए देख रहे हैं कि जिस चीज से उन्हें उम्मीद थी कि वह आपको तोड़ देगी, क्या वह अंततः काम कर गई है। लेकिन इसके बजाय वे आपको फिर से उठते, फिर से प्रार्थना करते, फिर से स्तुति करते देखते हैं। वे आपके अंदर रहने वाले लचीलेपन को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे नहीं जानते कि आपके साथ कौन चल रहा है। भयावह बात यह नहीं है कि कोई आप पर नजर रख रहा है। भयावह बात यह है कि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो मैंने कवर किया है उसे वे छू भी नहीं सकते। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वे किसी शाश्वत चीज से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखा, परंतु उन्होंने उन स्वर्गदूतों को नहीं देखा जिन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी आवाज को आधी रात को तुम्हारी आत्मा से वादे करते हुए नहीं सुना। उन्होंने तुम्हें अकेले चलते देखा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ चलते नहीं देखा। मैं अब किसी को बेनकाब कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि वह अदृश्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि उसके इरादे कभी उजागर नहीं होंगे। अंततः मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपके कदमों का अध्ययन करता था। मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो पड़ोसी, मित्र, राहगीर होने का नाटक करते हुए बाहर खड़ा था, जबकि वास्तव में वे किसी काम से आए थे और उन्हें किसी अंधकारमय चीज द्वारा निरीक्षण करने तथा जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी महिमा आपके घर पर मंडराती रहेगी। उन्हें आपकी दीवारों में, आपके कमरों में, आपके वातावरण में मेरी उपस्थिति महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आपकी कमजोरियां ढूंढने, आपके जीवन में दरारें ढूंढने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने जो पाया वह अडिग शक्ति थी। उन्होंने पाया कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अभयारण्य हैं, आप एक चलती फिरती गवाही हैं। तुम मेरी आत्मा का निवास स्थान हो, और जिसे मैंने पवित्र किया है उसे कोई भी षड्यंत्र छू नहीं सकता। आप पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, आपका आराम क्यों बाधित हो रहा है, आप खिड़की से बाहर क्यों देखते हैं और ठंड क्यों महसूस करते हैं जबकि वहां कोई नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा वह समझ रही है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती। मैंने वह संवेदनशीलता आप में डाल दी है। मैंने एक कारण से आपकी जागरूकता बढ़ाई है। मैंने आपकी आत्मा को झकझोरा ताकि आप गहराई से प्रार्थना करें, आगे दबाव डालें और तब भी भरोसा करें जब तर्क कहता हो कि कुछ भी गलत नहीं है। कोई ऐसा है जो आपको देखना बंद नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इस बात से डरते हैं कि आप क्या बन रहे हैं। उन्होंने आपको टूटी हुई हालत में देखा और मान लिया कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वे आपकी रोशनी को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। वे चुपचाप आपको ठीक होते हुए देख रहे हैं। वे आपको फिर से हंसते हुए देख रहे हैं, बावजूद इसके कि आपकी आत्मा को नष्ट करने वाली हर चीज आई थी। वे देख रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद का तेल पुनः प्रवाहित होना शुरू हो गया है, और वे यह नहीं समझते कि आपने जो किया उससे आप कैसे बच गए। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ था। मैं तब तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब वे चले गए
तो मैं तुम्हारे साथ था। जब उन्होंने झूठ बोला तो मैं आपके साथ था। मैं तुम्हारे साथ था जब रातें लंबी होती थीं और नींद नहीं आती थी। और अब मैं इस नई घड़ी में, न्याय की घड़ी में आपके साथ हूं। जो आंखें आपको देख रही हैं वे कुछ ऐसा देखेंगी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे आपके घर को एक किले में बदलते देखेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारा नाम आत्मा में भारी हो गया है। वे आपके हाथों को आराधना में ऊपर उठते हुए और आपके पैरों को स्थिरता के ऐसे स्थान पर मजबूती से खड़े हुए देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। वे आपके जीवन में सूखे के बाद बारिश की तरह चमत्कार देखेंगे। वे उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि आपने प्रार्थना की थी। और जब वे देखेंगे तो मैं वही करूंगा जो केवल मैं ही कर सकता हूं। मैं तुम्हारी कहानी को एक संकेत और आश्चर्य में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा परिवर्तन दिखाऊंगा। मैं उन लोगों को जो तुम्हें श्राप देना चाहते थे तुम्हारे आशीर्वाद के कारण भयभीत कर दूंगा। मैं उन देखने वालों को अपनी शक्ति का साक्षी बनाऊंगा। आपको देख रहे व्यक्ति को लगा कि उसके पास शक्ति है। उन्होंने सोचा था कि उनकी उपस्थिति से लोग डर जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे ही डरने लगे। वे ही हैं जो यह महसूस कर रहे हैं कि वे पवित्र भूमि पर हैं। वे ही हैं जो यह समझते हैं कि आपका घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, यह घोषणाओं से आच्छादित है, आराधना से सराबोर है तथा वादों से मुहरबंद है। मैं हर कमरे से होकर गुजरा हूं। मैंने हर दरवाजे पर निशान लगा दिया है। मैं खिड़कियों पर खड़ा हूं और तुम्हारे घर के ऊपर घोषणा करता हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो तुम्हें देख रहा है उससे मत डरो। जो घेरे हैं उनसे परेशान मत हो। वह इसलिए देखता है क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वह हवा में बदलाव को सूंघ सकता है। वह उस महिमा को महसूस कर सकता है जो टूटने वाली है। वह तुम्हारी दिशा में स्वर्ग की आवाज सुन सकता है। तुम्हारा उत्थान निकट है और इसीलिए तुम्हारा युद्ध तीव्र रहा है। इसीलिए आंखें बढ़ गई हैं, लेकिन आंखें परिणाम नहीं बदलती हैं। राय भाग्य नहीं बदलती। निगरानी संप्रभुता को नहीं रोक सकती। मैंने जो आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। अंत में मैं तुम्हारे जीवन में जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं। और मैं सिर्फ लोगों को उजागर नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न को उजागर कर रहा हूं। मैं अस्वस्थ चक्रों को उजागर कर रहा हूं जो बहुत लंबे समय से मौन में घूम रहे हैं। मैं उन झूठों को उजागर कर रहा हूं जिन पर तुमने अपने मूल्य के बारे में विश्वास किया। मैं तर्क के रूप में छिपे डर को उजागर कर रहा हूं। मैं उन संबंधों को उजागर कर रहा हूं जो सही लगते थे लेकिन कभी धन्य नहीं हुए। मैं पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक जंजीरों को उजागर कर रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था आप ले जा रहे थे। और जैसे जैसे मैं उजागर करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मैं खोलूंगा मैं हर चोट पर तेल डालूंगा। जैसा मैं प्रकट करूंगा वैसा ही मैं पुनर्स्थापित करूंगा। आप पर नजर रखने का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। आप पर नजर रखी जा रही है क्योंकि स्वर्ग आपकी सफलता पर नजर रख रहा है। देखने वाले जल्द ही अवाक हो जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो करने जा रहा हूं वह सूक्ष्म नहीं होगा, यह छोटा नहीं होगा, यह एक दिव्य विस्फोट होगा। अचानक, जोरदार, निर्विवाद। और जिन लोगों को लगता था कि वे आपकी कहानी समझ गए हैं उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने केवल परिचय ही देखा था। आपके घर को स्वर्गदूतों को सौंपा गया है। आपके दरवाजे पर कृपा का चिन्ह लगा है। आपका परिवार उन आवाजों से मध्यस्थता से आच्छादित हो गया है जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब आपके घर में शांति आ रही है, ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। अस्थायी राहत नहीं बल्कि स्थायी शांति, एक अलौकिक शांति जिसे देखने वाले भी भंग नहीं कर सकते। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करते रहे हैं। आपकी आत्मा में बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप समझा नहीं सकते। ऐसा एहसास कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ आपकी शांति के ठीक बाहर छिपा हुआ है। आपने ताले की 2 बार जांच की है। आपने सामान्य से अधिक बार अपने कंधे के पीछे देखा है और फिर भी आप यह नहीं बता सकते कि आधी रात को आपकी सांस क्यों रुक जाती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन मैं, प्रभु, तुमसे कहता हूं कि यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। आप किसी वास्तविक बात को समझ रहे हैं। आपको यह बात स्वयं ही पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था। जो भावना आपको है वही मैं हूं।
मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाकर कहा ताकि तुम प्रार्थना करना शुरू कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए जगाया ताकि तुम याद रखो कि तुम्हारा शरण स्थान तुम्हारे घर की दीवारों में नहीं बल्कि मेरी आत्मा में है। हाँ, कोई आपके घर पर नजर रख रहा है, लेकिन बच्चे, मैं उन्हें देख रहा हूं। मैं सब देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। मैं नहीं सोता, मैं आराम नहीं करता। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है। जबकि अन्य लोग गोपनीयता से देखते हैं, मैं संप्रभुता से देखता हूं। मुझसे कोई योजना छिपी नहीं है। इसमें कोई भी मकसद इतना गहरा नहीं है कि मैं उसे उजागर कर सकूं। मैंने तुम्हें उस उपस्थिति का एहसास कराया, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आत्मा में जागृत करने के लिए। जो चीज तुम्हें डराने के लिए बनाई गई थी, वही तुम्हें मेरे करीब ले जाएगी। क्योंकि जब तुम अपना मुख मेरी ओर घुमाते हो और मेरा नाम पुकारते हो, तो सारा आकाश हिलने लगता है। मैं अपने बच्चों को रात में अकेला नहीं छोड़ता। इस उपस्थिति को छिपाने की कोशिश की गई है। यह चुपचाप चला गया है। इसने घुलने मिलने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका पर्दा अब उठने वाला है। अंततः परमेश्वर वह उजागर कर रहा है जिसे आपको अकेले नहीं उठाना था। अंततः आपके घर पर नजर रखने वाला व्यक्ति सामने आ जाएगा। कारण भयावह है, हां, लेकिन मेरा हाथ बड़ा है। आपने सोचा होगा कि क्या यह आध्यात्मिक मामला है? आप ठीक कह रहे थे। यह सिर्फ भौतिक स्थान की बात नहीं है। यह उस बारे में है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश है जिसे अन्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके घर में शांति है, लेकिन वे समझ नहीं पाते। आपके परिवार के चारों ओर एक दैवीय सुरक्षा है जिसे वे हिलाना चाहते हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर पर नियुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा के द्वार पर सदियां तैनात कर दी हैं। यहां तक कि जब आप सोते हैं तब भी मैं नहीं सोता। जब तुम डरते हो तब भी मैं अविचल रहता हूं। महादूत माइकल को पहले ही भेज दिया गया है। वह आपके घर के सामने खड़ा है, धार्मिकता की तलवार खींची हुई, आग और पवित्रता में लिपटा हुआ। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह वहां है। वह छाया जिसे तुमने कुछ बुरा समझा था, वह आपके और आपके बीच में खड़ा था, जिसका मतलब डर पैदा करना था। अंधेरे में फुसफुसाई गई हर योजना अब मेरे हाथों में सौंप दी गई है और मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। उन्होंने तुम पर इसलिए नजर नहीं रखी कि तुमने क्या गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारे जीवन पर क्या थोपा है। उन्हें आभास होता है कि कुछ आने वाला है, एक सफलता, एक उन्नति, एक आशीर्वाद जो प्रकट होने के कगार पर है। उन्होंने आपका नाम वहां देखा है जहां उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में हो रही बातचीत सुनी है और ईर्ष्या धुएं की तरह उठने लगी है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ मैंने पवित्र ठहराया है, उसे ईर्ष्या की कोई आग भस्म न करेगी। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। जो आपको देख रहा है वह यह दिखावा कर सकता है कि वह हानि रहित है। वे सार्वजनिक रूप से मुस्कुरा सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक बार आपको मित्र भी कहा हो, लेकिन कुछ बदल गया। जब उन्होंने देखा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, तो उनके दिल में कुछ बदलाव आया। उनकी आत्मा आक्रोश को छिपा नहीं सकी, भले ही उनके शब्दों ने ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन आप अंधे नहीं हैं। मैं आपसे बात कर रहा था। मैं आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूं। तुम्हें पता चल गया है कि यह कौन है। आपने इसका सपना देखा है। आपने इसे खारिज कर दिया है। आपने स्वयं को यह समझाने का प्रयास किया है कि आप बहुत अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं कि जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, उसे टाल मत दो। मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी प्रकट नहीं करता। इसका उद्देश्य आपकी शांति को नष्ट करना नहीं है। यह आपके विश्वास को पुनः निर्देशित करने के लिए है। वे शायद देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। वे बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं भीतर रहता हूं। वे योजना बना सकते हैं, लेकिन मैं आदेश देता हूं। अब मुझ पर विश्वास करो। मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। प्रार्थना करना शुरू करें, डर के कारण नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि मैं पहले से ही काम पर लगा हुआ हूं। आप मुझे आगे बढ़ने के लिए मनाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूं।
आप स्वयं को घटित हो रहे चमत्कार के साथ जोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपकी प्रार्थनाएं घोषणाएं हैं। अब आपके शब्दों में आग है। मेरा नाम बोलो और देखो कि चीजें कैसे बदलने लगती हैं। तुम केवल एक झलक देखते हो, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। आपके आसपास एक आत्मा है जो आपके घर के